आज मैंने बहुत ही ज़्यादा एक बिग ब्रेस्ट कैंसर का केस देखा है। जब पेशेंट से मैंने बात की तो पेशेंट को कई सालों की हिस्ट्री उसने दी है और आज के दिन पे जो ब्रेस्ट कैंसर, जो ये ब्रेस्ट लंप है, ये फंगेट कर चुका है, यानी उसके अंदर घाव बन चुका है, उसके ऊपर मैगट्स चल रहे हैं। पेशेंट के अंदर बीमारी जो है फैली हुई है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा तकलीफ के अंदर है और हर वक्त हर सेकेंड पेशेंट प्रे कर रहा है कि उसको भगवान इस दुनिया से उठा ले। कई बार क्या होता है, जिस चीज़ की आप प्रे कर रहे होते हो वो भी प्रोलॉन्ग हो जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सच अ पेनफुल थिंग टू सी पेशेंट के ऊपर आप देख रहे हो फंगेट हो गया है, कीड़े चल रहे हैं पेशेंट के ऊपर और पेशेंट कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। और पेशेंट, सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट जो है इलाज अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे डर और बहुत सारे मिथ्स के चलते पेशेंट ने किसी तरह का इलाज ही नहीं लिया और आज के दिन पे पेशेंट कितनी बुरी सिचुएशन में है और इस समय पर वो चाहते हैं कि हम पेशेंट को स्टेबल कर दें या पेशेंट के लिए कुछ कर दें। लेकिन इस समय पर क्योंकि पेशेंट हीमोडायनेमिकली भी स्टेबल नहीं है तो हम लोग पेशेंट का ऑन्कोलॉजिकली तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और साथ ही बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं कर सकते हैं और हमने पेशेंट को घर ले जाकर सेवा करने की सलाह दी है। तो देखो, इस तरह की सिचुएशन में जब पेशेंट आता है ना, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होता है, बहुत ज़्यादा फियरफुल फैमिली होती है और हर दिन इतने जो 4-5 साल की पेशेंट ने हिस्ट्री दी है, वो 4-5 साल जो पेशेंट ने निकाले हैं, हर रोज़ दर्द के साथ निकाले हैं, फियर के साथ निकाले हैं। हर रोज़ पेशेंट ने प्रे की है कि उसको भगवान इस दुनिया से उठा ले, लेकिन अभी 4-5 साल से तो पेशेंट यहीं पर है। तो देखो, इतनी बुरी सिचुएशन में आप आते हैं तो कई बार हमको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आप लोगों की सिचुएशन को देखकर। कैंसर से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप बायो में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, रादर देन कमिंग इन दिस सिचुएशन वेयर इवन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग।